देख ली पावर ट्रंप की। देख ली कितनी ताकत है उसके अंदर। अमेरिका कितनी पावर रखता है, ये ट्रंप के फैसले से पता लग गया होगा ना। जब जयशंकर साहब पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, चिंटू हो तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी दुख खबरी होगी है। पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहते हैं और हम तो जी नहीं मना कर रहे। बोला था ना जयशंकर साहब अभी वही हैं, अमेरिका के अंदर है, सारी यहाँ करवा के भेजेंगे सारी यहाँ। और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम अगर जा भी रहे हो, तुम्हारे खुद के माता पिता को अमेरिका में नहीं घुसने दिया जा रहा। बोला नहीं नहीं, वापस जाओ, वापस जाओ, यहाँ पर आने का अब कोई मतलब नहीं है। इसका रीजन क्या है पता है आपको? पहले तो ना इसका कारण बताते हैं और फिर ना चिंटू तुम्हारे लिए ना लिमिट से ज्यादा बुरी खबरें हैं। तुम तो आज सुनना ही मत। सुनने की बजाय तुम है ना अपना कहीं साइड में चले जाना, नहीं तो फिर तुम है ना गाली गलौज पे उतर आओगे और इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, गाली गलौज करोगे। एक ये जरूर कहना चाहेंगे जो भाई फोन करते हैं ना, थोड़ा ध्यान रखा करो। 24 घंटे आदमी ये नहीं होता भाई, आपका जब दिल क्रिया कर लिया मैसेज कर दो, इमरजेंसी होगी तो आपसे बात की जाएगी। किसी का फोन नहीं उठा पाता बुरा मत मानना करो भाई, कुछ भाई बुरा मान जाते हैं। और जिनको मैंने ब्लॉक करना था उनको तो ब्लॉक कर ही रखा है मैंने, उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं। ट्रंप ने ऐसी डिब्री टाइट करी, इलीगल माइग्रेट्स के नाम से संघी मानसिकता के सारे एनआरआई फंडियों के होश पाख्ता पड़े हैं। जैसे मोदी को ट्रंप द्वारा ना बुलाने पे उसकी व उसकी तमाम एलगेल की बोलती बंद है, ऐसे इन सब के सांस सूखे पड़े हैं। धर्म की कट्टरता के भूत की मार जो ये संघी इंडिया में माइनॉरिटीज व किसान आंदोलन वालों पर पिछले 10 साल से मार रहे थे, उसका भूत एक झटके में उतार दिया ट्रंप ने। ट्रंप का तरीका गलत है या सही, यह आप हम के लिए विवेचना का सवाल हो सकता है, या उन इलीगल एनआरआईज के लिए जो बेचारे चुपचाप अपना काम कर रहे थे अमेरिका में। परंतु इन तथाकथित धर्म पिशुओं के विगत 10 साल के अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड आदि में धर्म के नाम की कट्टरता के ड्रामे ने अब अंग्रेजों की कट्टरता को जरूर जगा दी। अंग्रेजों की कट्टरता जाग गई हुआ, इसलिए तो भेज रहे हैं। और ऐसी जगा दी कि भारतीयों की कई पीढ़ियों को लिए ना पड़ेगी। फंडियों की यह मूढ़मती भरी पागलपंथी विश्व गुरु से कभी वसुदेव कुटुंबकम के स्लोगन के नीचे तो बात ही ना करें थे। सारा आईने पर पड़ी धूल व 100 सुनार की एक लोहार की बाती धो के उतार दिया। एक ही झटके में रोजी रोटी के लाले ना पड़ जाए तो उनको देखना। परंतु मर तो बेचारे उनके ना जो चुपचाप अपना काम करके अपने परिवार का कर्जा उतार रहे थे, उन लोगों की तुम्हारे कारण मर रही है और कुछ नहीं। तुम्हारे कारण क्या हुआ, तुम्हारे कारण अब सुनना थोड़ा सा। ट्रंप की शक्ति का असर, कैसा असर देखना आप, जो शक्ति उसने लागू की है ना उसका असर देखो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों के मुद्दे को लेकर काफी सख्त हैं और इससे भारत समेत दुनिया के कई देशों में हलचल बढ़ गई है। इमिग्रेशन नियमों में बदलाव के बीच अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय भी चिंतित है। इस बीच अमेरिका के एक एयरपोर्ट से भारतीयों को एंट्री न देने की खबर सामने आई है। एंट्री ही नहीं मिल रही अमेरिका के अंदर भारतीयों को। विश्व गुरु को बताओ, फोन करेंगे, वार भी तो रुकवा दी थी ना, एंट्री भी दिलवा देंगे। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले एक शख्स के भारतीय माता पिता को वापसी टिकट न होने की वजह से अंदर जाने से मना कर दिया गया। सुन ले आप वो कौन सा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अपने बच्चों से मिलने गए इंडियन पेरेंट्स को न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर, न्यूयॉर्क कोई हवाई अड्डा होगा जो अमेरिका वाले साथियों बता देंगे फोन करके, न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर एंट्री नहीं दी गई। रिपोर्ट में बताया गया इस दंपति के पास B1 B2 विजिटर था और उन्होंने इस आधार पर 5 महीने तक अमेरिका में रहने का प्लान बनाया था। हालांकि एयरपोर्ट पर आवर्जन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि नए नियमों के तहत अब उन्हें यहां ठहरने के लिए वापसी टिकट दिखाना अनिवार्य है। वापसी का टिकट साथ लेकर जाना अगर कोई जा भी रहा है। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने कथित तौर पर सभी दलीलों और स्पष्टीकरणों को खारिज करते हुए माता पिता को हवाई अड्डे से सीधे भारत वापस भेज दिया। कुछ थोड़ी बहुत आई होगी ना, थोड़ी बहुत शर्म आई होगी। उनसे पूछ कर देखो, जो माता पिता अमेरिका हवाई अड्डे पर जाकर वहां से वापस आ रहे, बेचारे 5 महीने ठहरने का प्लान बना कर गए थे और उनको हवाई अड्डे से वापस आना पड़ा। वहीं इस तरह के नियमों की आधिकारिक घोषणा न होने की वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका अधिकारियों ने भारतीयों को वापस भेजने के लिए 2025 के नए नियमों का हवाला दिया। हालांकि इन बदलाव को लेकर पहले कोई सूचना नहीं दी गई। इस तरह की घटना अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की चिंताएं बढ़ा सकती है। यह सवाल भी उठ रहा है कि ट्रंप की नीतियों को लागू करने के लिए अमेरिका आने वाले दिनों में ऐसे कई अप्रत्याशित कदम उठा सकता है। अप्रत्याशित का मतलब समझ रहे हो ना आप, क्या होने वाला है उसका असर बताते हैं आपको। उसका असर बताते हैं आपको क्या होने वाला है। अमेरिका में बन गई भारत पाकिस्तान की बात, समझ रहे हो?
ये सोच रहे हो कि जयशंकर साहब ने बयान दिया, नहीं, दिलवाया गया। वाशिंगटन विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह में जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहीं उन्होंने अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से द्विपक्षीय बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुध को कहा कि भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने पर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। जयशंकर ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा, पिछले साल के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही उनकी ओर से ऐसी कोई पहल हुई है। पाकिस्तान की तरफ से भी कोई पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा, भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद नहीं किया। इस संबंध में निर्णय 2019 में पाकिस्तान सरकार द्वारा लिया गया था। जयशंकर ने कहा, शुरू से ही हमारी रुचि थी कि भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा मिले। पाकिस्तान के अंदर पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा, हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देते थे, लेकिन उन्होंने हमें वही दर्जा नहीं दिया। देता था पाकिस्तान, अगर ना पता हो ना तो पाकिस्तान भी मोस्ट फेवरेट उसका नेशन का दर्जा देता था। MFN जो बोलते हैं ना, मोस्ट फेवरेट नेशन। तत्कालीन इमरान खान की सरकार ने भारत द्वारा अपने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रतिशोध में अगस्त 2019 में सभी द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया, जिसने तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। इस्लामाबाद ने नई दिल्ली के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को भी कम कर दिया। मोस्ट फेवरेट नेशन क्या होता है वो आपको पहले ही बता दिया गया था। इसका सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र। अब ये बताओ, पाकिस्तान वाले तुम्हारे को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा कैसे देंगे? कभी सोचा तुमने? तुम अब एक बार अपनी मंडी और उसके दलालों की करतूतें देखना। आए दिन करतूतें देखो, आए दिन करतूत देखो तुम्हारी क्या चलती हैं। पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिमकान कर देंगे। कुछ काम करना हो ना, जब देश को आगे चलाना हो, तो ये ना जो बकरीपंथी तुम करते हो, बकलोली बोला जाता है जिसको, ये जो तुम करते हो ना, ये नहीं चलती फिर। लेकिन तुम चला रहे हो, तुम वहां पर सारी यहाँ भर रहे हो, वहां पर सारी यहाँ भर रहे हो अमेरिका में बैठ कर। जी हम तैयार है पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए। कमाल नहीं हो क्या भाई? और भी बड़े कमाल देखो क्या। और ये तो वो खुद हवाई अड्डे बैठे हो जो अधिकारी ना, वो बोल रहे हैं, बोले ये तो अभी शुरुआत है कि इंडिया वालों को वापस भेज रहे हैं, जो अभी जा रहे हैं ना, जो जस्ट जा रहे हैं उनको वापस भेज रहे हैं। आगे देखना, बोला नियमों की सख्ताई किसे कहते हैं। समय से पहले वहां पर बच्चे पैदा कर रहे हो, कुदरत के साथ खिलवाड़ कि 20 फरवरी से पहले बच्चा पैदा हो जाए, क्योंकि वहां के डॉक्टर भी कह रहे हैं ये बात। तो क्या बात है, विश्व गुरु है, आओ यहाँ पे छोड़ के आ जाओ। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड सबको छोड़ दो अगर हमारी बात मान रहे हो ना। खास करके जितने भी चिंटू हैं और जितने भी चाहे गुजराती हैं, सबको दूसरे देश छोड़ के यहाँ आना चाहिए, क्योंकि विश्व गुरु यहाँ है। यहाँ विश्व गुरु है। यहाँ पर हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाते हैं। तुम आ जाओ, कितने आ जाओगे? 30 लाख, 40 लाख, इतने ही तो आओगे। तुम्हारे को तो 6 महीने में रोजगार, 6 महीने के अंदर अंदर रोजगार दे दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर, और करोड़ों में तुम्हारी कमाई होगी महीने की। देखना तुम जो 16,000 कमाते हैं उसको 1,92,00,000 का तो टैक्स का वो दे दिया जाता है। अब तुम देख लेना यहाँ पर कितने कमाओगे, टैक्स कितना दोगे, वो अपना सोच समझ के आना। क्योंकि यहाँ पे विश्व गुरु है। विश्व गुरु तुम्हारा अच्छे वाला वेलकम करेगा दिल्ली में। सबसे पहले तो जितने भी आ रहे हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, पहले जाना अपना कुंभ के अंदर स्नान करना। जो तुमने वहां पर पाप किए होंगे ना, पाप धुल जाएंगे। पाप धोने का आसान रास्ता बता रहे हैं तुम्हारे को, ये करना पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है ना। ये आज से अपने पाप धो लेना। अब ये जितने भी आएंगे इनकी हालत क्या होगी? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। और विजल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।